यदि दुश्मन का देश पर यदि हमारे भारत के ऊपर नजर रखा है तो समझिए कि यदि वो बम फेंकेगा तो हमारे ऊपर फेंकेगा, यदि साइबर क्राइम करेगा तो हमारे यहाँ करेगा। ऐसे बड़े कंपनी के 2 साल में जिस तरह का हम लोग ग्रोथ किए हैं, यदि हम रामायण में हम लोग विजय पा के आए हैं, चाहे महाभारत में विजय पा के आए हैं, तो हमारे सुशील जी उसी रामायण के हनुमान थे, हमारे सुशील जी उसी महाभारत के अर्जुन थे। अब वो आदमी अपने आप को करना सकता है, ये आश्चर्य की बात है। सुशील जी ये तो परिवर्तन है, रिटायरमेंट होता रहता है। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, हो गया। ट्रांसफर, पोस्टिंग, रिटायरमेंट होता रहता है, ये परिवर्तन है, प्रकृति का नियम है। साहिल जी के लिए मैं बोलूंगा, साहिल जी के लिए मैं बोलूंगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बस उसे श्रेष्ठ बनाना बाकी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बस उसे श्रेष्ठ बनाना बाकी है। कोयला बनकर बहुत तपे तुम, कोयला बनकर बहुत तपे तुम, अब हीरा सा चमकना बाकी है, अब हीरा सा चमकना बाकी है। साहिल जी का इस तरह का सम्मान ये बहुत बड़ी सौगात है, ये कितनी बड़ी बात है। साहिल जी अभी तो ये शुरुआत है, आगे आपके डायमंड के आगे तक क्या कहें सर। इनका देखिएगा, अब किताब पढ़िएगा सब लोग, हिंदी, उर्दू, मैथिली, कहाँ कहीं होंगे, देश विदेश में। एक मैडम आई थी, बोली कि हम इस धरती पर इनसे पहली बार मिल रहे हैं, इसके पहले हम विदेश मिलता करते थे। साहिल जी के बारे में इनका जो किताब, इनका जो कोल इंडिया में वर्किंग, इनका जो आप लोगों के साथ आत्मीयता, ये जो किताब लिखे है ना कि यहाँ सब लोग हंसते बोलते हैं, आज इनकी जो टेक्सटार थे उन्होंने बता दिया, इनका जो व्यवहार है जिसके चलते आप लोग आए, जो इनका स्वभाव है जिसके चलते आप आए, इनका जो नेम फेम है उसके चलते पूरी जनता यहाँ आई है और मैं भी यहाँ आई हूँ। इन्होंने बता दिया है कि हम लोग नहीं हंसते बोलते हैं, इनका काम बोलता है, इनका नाम बोलता है, इनका व्यवहार बोलता है, सुशील जी का संस्कार बोलता है। कर्म नहीं है, इनका काम नहीं है जो हम सबको हंसने पे या बोलने पे मजबूर करता है। हम लोग कर्म ऐसा करते हैं तभी हम लोग खुश रहते हैं, हंसते हैं। मैं इसमें हमेशा शिक्षा देता रहता हूँ सबको कि आप ऐसा कर्म कीजिए कि आप हंसते रहिए। मैं ऐसा काम करूं कि खुश रहूं, हंसता रहूं। मैं ऐसा काम करूं कि हमारे सोसाइटी में, हमारे घर, हमारे सब लोग हंसते खुशते रहें। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, उसी घर में प्रभु बसते हैं। मैं ये सोचता हूं कि मैं ऐसा कर्म करूं कि मेरा परिवार, मेरे मम्मी पापा हंसते रहें, खुश रहें, और मैं वो उनकी हंसी और खुशी मेरे चलते हो। मैं ऐसा कर्म करूं, मुझे ऐसे हंसी खुशी की तलाश है। सुशील जी, आपका कर्म जिस तरह से है उसके चलते ही हंसा। ये लोग जो खुश हैं और मैं भी ऐसा कर्म करूं, आपके कर्मों के चलते ही हैं। उसी में कहीं ज्यादा मैं सुना था, तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार, तुम्हें कैसे ना कुछ करते प्यार। दूसरा काम की बात आ गई, हंसी की बात आ गई, बोलने का, हंसने का। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक हंसी महाभारत में, एक हंसी और बोली महाभारत में द्रौपदी ने भी बोला था, याद है? उसकी हंसी और बोली जो दुर्योधन के लिए उन्होंने बोला था, आपको सब पता है किस तरह से उन्होंने हंसा था और क्या बोला था। वो एक हंसना और बोलना पूरा महाभारत का कारण बना था। हमको
आपको, हमारे लोगों को ऐसे हंसी खुशी की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसी हंसी खुशी नहीं चाहते। मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं कोई ऐसा काम न करूँ कि गलती से अनजाने में मैं किसी के ऊपर कुछ बोल दूं या किसी के ऊपर हंसूं। हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि कोई ऐसा काम न मुझसे हो जाए या मैं मुझ पर कुछ ऐसा न काम कर दूं कि मुझ पर कोई हंसे या मुझको दो 10 बातें बात बोल कर दे। ये हमारा हंसी खुशी की बात है। दूसरा एक और सोचिए, समाज में, सोसाइटी में जो बड़े बड़े करप्ट लोग हैं या जो एंटी सोशल लोग हैं, सुशील जी को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बोलने से नहीं होगा, हंसने से नहीं होगा। अब ऐसा कुछ लिखिए और शोर मचाना पड़ेगा, सबको शोर मचाना पड़ेगा, तभी ये जो एंटी सोशल लोग हैं जिनकी मोटी चमड़ी है तभी वो लोग सुन पाएंगे। किसी ने लिखा था, धीरे धीरे क्या कहता है शोर मचा, ये साहब ऊंचा सुनता है शोर मचा। धीरे धीरे क्या बोल कहता है शोर मचा, ये साहब ऊंचा सुनता है शोर मचा। शोर बड़ा अच्छा होता है। जेहन तो जैसी परिस्थितियां है, जेहन तो कहता है चुप रहना ही बेहतर है, पर तू वो कर जो दिल कहता है शोर मचा। धीरे धीरे क्या कहता है शोर मचा। बोल नहीं सकते हैं वो सब मुर्दा है। अभी किसी ने कभी तो सुनाया था कि बोल नहीं सकते हैं वो सब मुर्दा है, तू बतला दे तू जिंदा है शोर मचा। वाह वाह, हम इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ताकि हम एक दूसरे को शोर मचा सकें, बता सकें कि नहीं अब दुनिया ऐसा आ गया है, इतने मोटी चमड़ी वाले लोग हैं, इसके लिए हमको इस तरह से करना पड़ेगा। और मैं आप सबको फिर से धन्यवाद करता हूँ जो हमको बुलाए। उससे ज़्यादा मैं आप सबको अपने आप पर एक कवि का इतना सम्मान हो रहा है फिल्म में, इसमें बहुत ही खुश हूँ और आगे की कार्रवाई शुरू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात सुनाई जिससे पूरा समाज आह्लादित हो, हंसे, बोले। आज के इस नज़ारे को देख के 4 पंक्तियाँ याद आती है। इसके साथ ही मैं डॉक्टर सोनी सुगंधा से निवेदन करूँगा कि आगे का सत्र जो है हमारे मेहमान, हाँ, बाल मुकुंद जी, देखिए मुकुंद साहब 1 साल पहले हमारे बाल मुकुंद राज पुरोहित जी मोरियाना में वो भी अवकाश प्राप्त किए, हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि हैं। और मेरी खुशनसीबी कि मैं वहाँ पहुँचा था और बड़ा ही आनंद लगा। मैं राजस्थान में देखा कि गांव का गांव जिस तरह से आप प्रोसेसन निकालते हैं, जिस तरह से जुलूस निकालते हैं, इस तरह से इनके रिटायरमेंट के उस सम्मान में सम्मिलित था पूरा का गांव। ये गांव, ये गांव, ये गांव, ये गांव, घोड़े पर बैठ के। मुझे लगता है कि उनको पगड़ी देने वालों की पगड़ी जो देते हैं सर पे, 500 लोगों से कम नहीं पगड़ी देने वालों की। मैं ऐसा दृश्य कभी जिंदगी में नहीं देखा था, ऐसा दृश्य पहली बार देखा मैं उस उत्तम पुरुष को, उस प्रथम पुरुष को मैं नमन करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ, हालांकि ये मेरी गुस्ताखी है कि मैं अध्यक्ष महोदय को पहले पढ़वाया, तो इसे माफ करेंगे और आप अपनी बात कहें, आप अपनी रचना भी सुनाएं। और देवला जले सारी रात ओ आप जरूर सुनाएं। एक बार जोरदार तालियां हमारे जी।